बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये वाला जो ब्लॉग है आज का, तो ये 3-4 दिनों का ब्लॉग है, एक दिन का नहीं है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम, और ये मैंने चने जो बनाए थे तो वो फ्राइडे वाले दिन बनाए थे। जुमे के दिन मैंने चने बनाए थे नाश्ते में। और रात के टाइम पर क्योंकि हम ग्रोसरी करके आए थे तो उस टाइम मैंने चने भिगो कर रख दिए थे। और उसके बाद सुबह के टाइम पर चने मैंने बॉयल किए थे, तो उस टाइम मैंने नाश्ते में थोड़े से चने बना लिए थे। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है और फ्राई की हुई चीज़ें इस तरह की आलू भिंडी वगैरह या अंडे भी आजकल इतना मज़ा नहीं दे रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस तरह की फ्राई की हुई चीज़ें जो है तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही। तो मैंने सोचा कि मैं चने बना लूँ। वैसे मैंने 1-2 बार बाहर से भी मंगवाए थे, पर घर की बनी हुई चीज़ का तो अपना ही टेस्ट होता है। तो बस मैंने बना ली और बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मेरा बेटा तो मुझे कह रहा था कि आज बस डिनर में भी आप चने बना लें क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो वो कहते हैं कि बस आज सारा दिन ही वो ही खाएँ। तो मैंने कहा नहीं, बस अब डिनर में चने नहीं बनेंगे। और सिंपल सी इसकी रेसिपी थी, मैंने इनको बॉयल किया था और टमाटर और प्याज के साथ बना लिया था। और इसमें मैंने इमली नहीं डाली थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जो है तो वो लेमन जूस डाल दिया था। और बस जल्दी से ही 15-20 मिनट में बहुत मज़े के चने बन गए थे। और उसके बाद ये वाले जो आम हैं, ये वाले आम मुझे मेरे अब्बू वालों ने भेजे थे। और हर साल गर्मियों में मेरे अब्बू जो है तो वो मुझे आम वगैरह इस तरह की चीज़ें और खजूर वगैरह भेजते हैं। तो मुझे अब्बू वालों ने भेजी थी आम की पेटी, मेरा भाई लेकर आया था रात के टाइम पर। तो उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना और मैं बाहर रख भी नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया था, इनको मैंने बड़ी सी ट्रे में डालकर और आम मैंने पेटी से निकाल कर बड़ी वाली ट्रे में डालकर रख दिए थे मैंने फ्रिज में। क्योंकि अगर पूरी रात जो है तो वो पेटी में ही पड़े रहते हैं, बॉक्स में जो बंद होता है तो शायद ख़राब हो जाते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आम ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने निकाल कर रख दिए थे। और दूसरे दिन सुबह के टाइम पर मैं इनको वॉश कर रही थी, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना तो वो कारपेट लगा हुआ था, ये जो मसाला वगैरह पता नहीं क्या चीज़ होती है जो आम पकाने के लिए इसमें डालते हैं, तो वो थोड़ा-सा सफ़ेद-सफ़ेद इसके ऊपर लगा होता है। तो इसलिए मैंने वॉश करके रख दिए, क्योंकि बच्चे फिर ऐसा करते हैं कि फ्रिज से निकालते ही वो डायरेक्ट ही कट करके खा लेते हैं। तो बस मैं वहाँ यहाँ पर वॉश करके रख रही थी। और ये वाले वैसे आम की तो यहाँ पर सिंध में हमारे यहाँ काफ़ी सारे इकसाम होते हैं, काफ़ी तरह के आम होते हैं। कि सिंदड़ी भी होते हैं और दूसरे ये वाला जो आम है तो इनको लंगड़ा आम कहते हैं। और जब मैं छोटी थी तो मेरी जो फूफो थी ना तो वो मुझे कहती थी कि ये वाले जो आम होते हैं ना लंगड़े, तो ये ज़्यादा मीठे होते हैं। तो मैं मज़ाक करवाती थी अपनी फूफो को, मैं कहती थी कि बुआ जो आम होते हैं ना, मैं अपनी फूफो को ना बुआ कहती थी। तो मैं के हमारे यहाँ कहते हैं इस तरह से, तो मैं कहती थी कि बुआ वैसे जो सारे आम होते हैं तो उनकी टाँगें तो नहीं होती, तो बस इस आम को ही क्यों लंगड़ा कहते हैं? तो वो कहती थी कि इसका नाम होता है लंगड़ा और इस आम को इस तरह से कहते हैं। तो बस वो बचपन की मुझे याद आ जाती है जब भी मैं आम देखती हूँ, तो कैसे हम कहते थे कि ये वाले आम है ना, तो ये वाले लंगड़े आम हैं। और बस उसके बाद मैंने सारे आम जो है तो वो वॉश करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख दिए थे और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिए थे। वैसे ये आम देखने में शायद ग्रीन लग रहे हैं या ये लग रहे हैं कि इतने मीठे नहीं होंगे, पर ये सबसे ज़्यादा जो मीठे आम होते हैं ना, और तो यही वाले होते हैं, उनमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी बेबी के लिए आम काट रही थी, उसको आम बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो सारे ही बच्चों को पसंद होते हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आजकल खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाती, बहुत ज़्यादा शौक से आम खाती है। तो बस यहाँ पर गर्मी तो आजकल इतनी ज़्यादा आ गई है ना, इतनी शदीद वाली गर्मी आ गई है कि मैं बता नहीं सकती। और जिस टाइम मैं वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बच्चों के रूम में जाकर वहाँ पर वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर शोर नहीं होता। और मैं उस टाइम क्या करती हूँ कि फ़ैन भी जो है तो वो ऑफ़ कर देती हूँ, वरना पंखे की हवा जो आवाज़ आती है ना, तो पता नहीं क्यों उससे वॉइस ओवर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है मुझे और सही तरह से वॉइस ओवर नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा पसीना आता है मैं बता नहीं सकती। और बस यहाँ पर मैं आम काट रही थी। बच्चों के स्कूल भी यहाँ पर ओपन हो गए हैं और कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, बस उन्हें प्रमोट कर दिया गया है और कुछ बच्चों के जो है तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और मेरे जो तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना जितने बड़े हैं तो उन सबके एग्ज़ाम्स हो गए हैं।
और बच्चे मुझे कह रहे थे कि काश कुछ और दिन छुट्टियाँ होती, तो मैं बच्चों को डाँट रही थी। मैंने कहा जब हम छोटे होते थे तो हमारी 2 मंथ की जून जुलाई की छुट्टियाँ होती थी और आप लोग तो लकी हो कि 1 डेढ़ साल तक घर में बैठे हो और भी कह रहे हो कि छुट्टियाँ हो जाएँ, गर्मी गुज़र जाए तो उसके बाद ही स्कूल ओपन हो। तो यहाँ पर शाम का टाइम मेरा बेटा मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आया था और मेरे लिए ही नहीं लेकर आया था, अपनी बहनों के लिए भी लेकर आया था, अपने लिए भी लेकर आया था और मेरे लिए भी लेकर आया था। और जब मैं छोटी होती थी तो इतने सारे पॉपकॉर्न 2 या 5 रुपए के मिलते थे और ये वाले जो है तो ये वाले 20 रुपए के थे, तो उसने अपने भी लिए भी लिए थे और ये दोनों बहनों के लिए भी और मेरे लिए भी लेकर आया था, पर पैसे मुझसे लेकर लेकर आया था। तो बस उसके बाद मैंने ये सारे खाए और मुझे बचपन से पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को ही पसंद होते हैं। और जहाँ पर ये वाला जो पार्सल आप देख रहे हैं, तो ये वाला मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ चीज़ें मँगाई थी। मेरी बेटी के लिए मैंने पहले भी काफ़ी सारा मेकअप मँगवाया था। उसने देखा था एक इंस्टाग्राम पेज पर, लास्ट ईयर मैंने मँगवाया था और शायद मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई थी। तो मेरी बेटी जो है तो वो मेकअप करती बिल्कुल भी नहीं है, उसको मेकअप करने का शौक ही नहीं है ना, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ ही नहीं करती। पहले भी उसने इस तरह से किया कि शौक ही शौक मुझे कहा था कि मुझे ये भी लेकर दो, नेल पेंट भी लेकर दो, पूरा सेट लेकर दो और ये वाले जो हाइलाइटर वगैरह होते हैं, तो मैंने उसको लेकर दिया, उसने बिल्कुल लगाया ही नहीं। 1 साल के बाद उसने क्या किया कि वो एक-एक चीज़ करके मुझे वापस कर दी और अभी भी उसने इंस्टाग्राम पर कुछ चीज़ें देखी थी, तो उसने मुझे कहा कि मुझे टिंट मँगा कर दो। तो मैंने कहा कि अब एक चीज़ तो मिल नहीं सकती, तो मैंने पहले यहाँ पर पूछा था काफ़ी ज़्यादा मार्केट में और 3G पर भी, जहाँ पर मैं जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए, तो मेकअप वाले सेक्शन में मैंने ढूँढा पर मुझे टिंट नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब एक चीज़ तो मैं ऑर्डर नहीं कर सकती, तो मैंने कुछ और चीज़ें भी ये वाली ऑर्डर की थी। पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना, तो वो उनके पास स्टॉक ख़त्म था, तो उस चीज़ के बदले कुछ और चीज़ें भेज दी थी। तो इस बार भी उन्होंने मुझे वो चीज़ें तो भेजी थी जो मैंने मँगवाई थी। जैसे मैंने एक सीरम मँगवाया था और आईलाइनर, मस्कारा और फाउंडेशन मँगवाया था मैंने, फाउंडेशन ब्रश मँगवाई थी और उसके बाद मैंने एक शाइनर मँगवाया था और जो चीज़ें, पर मुझे जो टिंट था तो वही उन्होंने नहीं भेजा, उनके पास शायद ख़त्म हो गए थे या कुछ भी, तो उन्होंने मुझे पहले भी नहीं बताया कि हमारे पास ये वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अवेलेबल नहीं है। पर उन्होंने वो दोनों टिंट नहीं भेजे जो मैंने, जिसके लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें मँगवाई। तो वो चीज़ें तो आ गई जो मुझे मँगवानी नहीं थी, पर जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, तो वो दोनों चीज़ें नहीं मिली। तो बस मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी को अब कहीं और से मँगवा कर दूँगी। मैं सोच रही थी कि वो टॉफ़ी टिंट जो है तो वो मैं दराज़ से ही ऑर्डर कर लूँ और वहाँ से ही मँगवा लूँ। तो बस चले ख़ैर, मैं उसको वो तो मँगवा कर दूँगी और जहाँ पर हम करके आए थे ग्रोसरी, और ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है, शायद ये 5-6 दिन पहले की वीडियो है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है तो वो हम ग्रोसरी करके आए थे और इस बार मुझे ना वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो इसलिए कुछ चीज़ें नहीं मिली थी हमें इस बार, और वैसे वो सारी चीज़ें तो मिल गई थी जो मैं लेकर आती हूँ, पर कुछ चीज़ें इस बार मैंने और ऐड की थी और मुझे मेरी बेटी कह रही थी कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो भी आप लेकर आइएगा, पर वहाँ पर वो चीज़ें थे ही नहीं। जैसे पिज़्ज़ा सॉस हो गई और वो पिज़्ज़ा चीज़ हो गई और उसके अलावा जो ऑलिव वग़ैरह होते हैं, तो वो मुझे नहीं मिले। तो जो-जो चीज़ें मुझे मिल गई तो बस मैं लेकर आई थी और यहाँ पर रात के टाइम पर मैं चेक कर रही थी और उस टाइम मैं लिस्ट भी चेक कर लेती हूँ कि जो-जो चीज़ें नहीं मिली हैं और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं यहाँ से करीब की शॉप वगैरह से मँगवा लेती हूँ। और जहाँ इस बार मुझे ये वाला जो गरम मसाला होता है ना, साबुत वाला, तो ये मुझे अच्छा मिल गया, इस तरह से पैक किया हुआ था और चने भी ये वाले जो मैं लेकर आई थी, तो ये काफ़ी बड़े थे और बॉयल करने के बाद, भिगो कर रखने के बाद ये और भी ज़्यादा बड़े-बड़े से हो गए थे। और ये वाली जो लाल मिर्च है ना और यहाँ का धनिया पाउडर जो था ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इनमें खुशबू बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा-सा ही धनिया पाउडर या लाल मिर्चें डालने से ना अच्छा उसका टेस्ट आ रहा था। और मैंने चीनी भी ली थी और मैंने कुकिंग ऑयल भी लिया था, तो वो मैंने सीधे ही आकर किचन में रख दिया था। जिस टाइम हम ग्रोसरी करके आए थे, तो वहाँ पर बाहर ही पड़ा हुआ था, तो बस वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं रखी थी। और यहाँ पर बच्चों ने क्या किया था सुबह के टाइम पर, के जो छोटी बेबीज़ हैं तो वो खेल रही थी इनके साथ। इनको पता नहीं क्यों बच्चों को इस तरह की चीज़ों के साथ भी खेलना अच्छा लगता है। जो बॉडी स्प्रे और परफ्यूम वगैरह होते हैं तो उन्होंने निकाल कर रख दिए थे। वैसे मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि फिर ये बार-बार स्प्रे करते रहते हैं या इनको गिरा देते हैं, तो उनको मैं एक बास्केट में डालकर और मैं अलग से अलमारी में रख देती हूँ। और ये वाला जो बॉडी स्प्रे है ना, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये दोनों बॉडी स्प्रे मैं ही लेकर आई थी मेरे हस्बैंड के लिए, जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी, तो उनके लिए मैं लेकर आई थी।
और स्प्रे वगैरह कोई भी मैं रूम स्प्रे भी यहाँ पर नहीं रखती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि इन चीज़ों में हाथ डाल देते हैं, फिर वो खेलते हैं, फिर वो हाथ जो है तो मुँह में डाल लेते हैं। यहाँ पर मेरी जो बड़ी बेटी है तो वो चना पुलाव बना रही थी और मुझे कहीं जाना था तो मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम सिंपल सा बस चना पुलाव बना लो। और जब मैं जाती हूँ ना कहीं भी तो अपनी बेटी को कहती हूँ कि कुछ चीज़ अगर बनाकर खानी है, मैक्रोनी वगैरह या कुछ भी, अगर सैंडविच वगैरह, तो वो पहले से ही बना लो और मेरे जाने के बाद कुकिंग ना किया करो, क्योंकि मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। बच्चे हैं छोटे और मेरी बेटी भी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि उसका हाथ वगैरह कुछ जल जाए। तो मैं कहीं भी अगर जाती हूँ ना, मुझे जाना होता है पड़ोस में या इस तरह से कहीं कुछ देर के लिए, तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि, या मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। और अगर मेरा मूड नहीं होता या मुझे देर हो रही होती है तो मेरी बेटी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लेती है। तो मैं उसको कहती हूँ कि मेरे जाने से पहले बना लो, और जब मैं कहीं भी जाऊँ तो कुकिंग वगैरह कुछ ना किया करो, बल्कि किचन में जाया ही ना करो। उससे मेरे जाने से पहले पका लिया करो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मेरी बेटी चना पुलाव बना रही थी और उसने खुद ही यहाँ पर ट्राइपॉड पर मोबाइल रख कर और वीडियो भी थोड़ी-सी बना ली थी। तो मैंने उसको कहा था कि मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो उसने कहा था कि ठीक है। और मेरी बेटी को भी माशाल्लाह से शौक है कुकिंग करने का, ऐसा नहीं कि मैं उससे ज़बरदस्ती कुकिंग करवाती हूँ, उसको अपना शौक है, उसका अपना मूड होता है तो वो कुछ ना कुछ बना लेती है, अगर नहीं होता है तो वो नहीं बनाती। वैसे अभी तो उसके स्कूल शुरू हो गए हैं और मेरी बेटी जो है तो वो अभी 7th क्लास में आई है, तो वो इतनी ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर उसको अपना शौक है कुकिंग करने का, तो वो कुछ ना कुछ सिंपल सी चीज़ें बनाती रहती है। और जो भी बनाती है ना मेरी बेटी, तो माशाल्लाह से वो चीज़, हर चीज़ जो है तो वो टेस्टी बनाती है। और उसको अभी तक इतना पता भी नहीं है कि क्या कौन-सी चीज़ों में क्या-क्या चीज़ डालते हैं। पर वो जो उसके पास सारे स्पाइसेस जो भी किचन में नज़र आता है तो वो सारे ही डालती जाती है और बस वो भी कहती है कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्टी चीज़ें बना देती है और मेरे हस्बैंड को जो है तो अपनी बेटी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे आज काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था और मेरा गला भी ख़राब था, तो वॉइस ओवर में भी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा। और उसके बाद जहाँ पर हम आ गए थे पानी की कैन फिल करवाने के लिए, मेरे जो हस्बैंड है तो वो कभी-कभी बाइक पर जाते हैं, तो पानी के कैन जो है तो फिल करवा कर आते हैं। और इस टाइम हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, हम कहीं से आए थे, तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो गाड़ी में ही पानी भरने के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम बस उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी चलो, और हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर वो पानी के कैन फिल कर रहे थे। तो बस मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।